जनाब आप इस पे फिर अगर बैठे रहे तो फिर आप पैसे बनाते रहेंगे, क्योंकि टूल्स ही ऐसे हैं जो लाइव मार्केट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। यहां देखें 2123 तक मार्केट आई है, एक ही कैंडल के अंदर 2123 तक मार्केट आई है। कहां से स्टार्ट हुई है गिरना? 2131.8 से लेकर 2123 तक आई, 80 पिप का मूव दे दिया इसने एक कैंडल के अंदर। लॉजिकली तुक्का ट्रेडिंग नहीं है ये। एक ही मैसेज में आपने मुझे बताना है कि कब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और कितना आपका टोटल लॉस हो चुका है इसमें। फॉरेक्स मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। मोहम्मद हसीब साहब प्लीज पूरा बताइएगा। 4 to 5 मंथ आपने लिखा है, अब इससे मुझे क्या समझ आएगी? जो बिल्कुल न्यू है वो फ्रेश लिखते हैं आप, सिंपल। क्रिप्टो में जी $1200 लॉस है आपका, ठीक है जी। ट्रेडिंग 1 ईयर की तकरीबन, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने लॉस भी पूछा कि कितना आपने लॉस करवाया टोटल। फ्रेश फ्रेश, ठीक है जी। आप फ्रेश हैं अभी, इनको आवाज नहीं आ रही उनके लिए डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ। जो फ्रेश हैं पहले तो बात है, उनके लिए क्लास नहीं है, उनके लिए डिटेल्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करती जाएंगी। वैसे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। हमें 6 मंथ हो गए हैं ट्रेडिंग में, लेकिन लॉस ही किया है। 1 ईयर में $1200 लॉस इन क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो लॉस $850। ओके, मैं ग्रुप में एक मैसेज कर दूं ताकि बाकी मेंबर्स भी क्लास ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश है उनके लिए क्लास नहीं है माजरत के साथ। उनके लिए या तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या वो ग्रुप में स्टे करें। 1 ईयर $1300 लॉस, ठीक है। फ्रेश वालों के लिए अलग ट्रैक है मेरे पास, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं। स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा प्लीज। स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताइएगा। यस विजिबल है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये क्लियर करें कि जिनका नुकसान हुआ है, जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक्स, ट्रेडिंग में मुसलसल लॉस में रहते हैं और हमेशा आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल सिग्नल ग्रुप्स भी आपने ज्वाइन किए होंगे, सिग्नल सर्विसेज भी आपने ज्वाइन किए, मल्टीपल ट्रेडिंग ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, लेकिन एट द एंड नतीजा क्या निकलता है? आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। कोई बंदा कह रहा है मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, कोई बंदा आपको कह रहा है मैं ये मेथड सिखाऊंगा, कोई बंदा कह रहा है मेरे पास ये वाली स्ट्रेटेजी है, वो वाली स्ट्रेटेजी है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है, जीरो। ठीक है राजा असद अली साहब, आपने मार्कअप नहीं करना इसके ऊपर, मैं खुद मार्क करूंगा। आप काइंडली इसको रिमूव कर दें। जनाब मैं मार्क कर लूंगा, आपको जरूरत नहीं है मार्क करने की। अच्छा, ठीक है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन लॉसेस सर मैं फॉरेक्स में न्यू हूँ। ठीक है, न्यू है, वेट करें आप ग्रुप में। $100 का नुकसान किया है, आ रही है आवाज, ठीक है। मुझे बताएं कि कितना आपने सीखा है, जितने भी इस टाइम पे इस क्लास में मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं, वो ट्रेडर्स जो ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं, आपने सीखा कितना हुआ है, क्या क्या सीखा हुआ है? एक ही मैसेज में मुझे बताएं कि भाई हमने ये सीखा हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना नॉलेज गेन किया और कौन सा ऐसा नॉलेज है जो आपने उतना सब कुछ सीखने के बावजूद भी उस नॉलेज को हासिल करने की आपने कोशिश ही नहीं की।
सर आप मान कह रही हैं जी $150 का लॉस है, लॉस किया है ब्रदर, ठीक है जी सर, मैं नुकसान में हूँ। ठीक है, जिन्होंने नुकसान किया उन्होंने सीखा कितना है बताएं। बहुत सीखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सब। अच्छा, इसको आप सब में कंसीडर कर रहे हैं। थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में सीखा है, ठीक है सर, सिग्नल से लॉस हुआ है, वेरी गुड। कैंडल्स का पता नहीं लगता, ठीक है। चले, जितना भी आपने सीखा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जितना भी आपने सीखा है अभी तक, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का, वट जितना भी है, मुझे ये बताएं कि आपने जितना भी सीखा है उसमें सिर्फ आपको फ्रंट एंड नजर आता है। फ्रंट एंड, या तो ग्रीन कैंडल या तो रेड कैंडल। लेकिन इतना सब कुछ सीखने के बावजूद क्या आपको ये पता चलता है कि एक कैंडल स्टिक के अंदर क्या हो रहा है? अगर ये कैंडल स्टिक मूव कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल यहां तक गया है, तो इसके यहां तक जाने की लॉजिक क्या है? फिर यहां से नीचे भी है, लॉजिकली आपको पता है कि मार्केट ऊपर और नीचे क्यों मूव कर रही है? मार्केट अप साइड में जाएगी या डाउन साइड में जाएगी? क्या इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको पता है? क्या आप इतनी कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं, जितना भी आपने सीखा है, जितना भी आपका तजर्बा है उसकी बेस पे, कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? क्या ये कंफर्मेशन है आपके पास? नो सर, ठीक है। नहीं सर, मुझे अभी 2 महीने हुए, ठीक है जी। नो, नहीं, ठीक है। नो सर। हसीब साहब क्या है वो भी मुझे बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मोस्टली गलत ही होता है। देखें, लेट्स सपोज कि एक सपोर्ट लेवल लग जाता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल लग जाता है हमारे पास, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लग जाता है हमारे पास। तो क्या आप ये कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि मार्केट इसी सपोर्ट लेवल से ऊपर जाएगी या इसी सपोर्ट लेवल से नीचे आएगी? ऐसा क्यों नहीं होता कि जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल लगाते हैं तो मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट चली जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि मार्केट हमेशा आपकी फेवर में जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट आपकी फेवर में जाए। क्या किसी के पास, क्या आपके पास ये लॉजिक है? ये आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना सीखा होगा, आपको समझ आ जाए कि हमने सीखा कितना होगा, ठीक है। अच्छा, यहां से मुझे बताएं, क्या आपके पास लॉजिक है कि यहां से मार्केट बाय साइड में ही मूव करेगी? अगर मैं बार रिप्ले भी करूं, तो क्या आप इस कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि मार्केट यहां से सिर्फ और सिर्फ बाय साइड में ही मूव करेगी? क्या ये इतनी कंफर्मेशन है आप लोगों के पास? चाहे आपने जितना भी सीखा अभी तक, हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स भी सीखे हों, चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बड़ी ग्रिप है जी आपकी। लेकिन क्या इतना सीख लिया कि इस पॉइंट के बाद आप ये कह सकें कि मार्केट अब यहां से अपसाइड में मूव करेगी? लॉजिकली, लॉजिकली आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। देखिए, सारों का जवाब है नहीं। और नुकसान अगर आपसे पूछ लो तो आप लोग कहते हैं $1000 नुकसान कर लिया, 200 कर लिया, 500 कर लिया, $2000 कर लिया, $5000 कर लिया। जब आपके पास लॉजिक ही नहीं है तो आप ट्रेड क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं। अपने आप के साथ आप ये जुल्म क्यों करते हैं? आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। बाकी तो बातें बात की आ जाएंगी ना कि आपने ट्रेड कहाँ से लेना है, बाय कहाँ से करना है या सेल कहाँ से करना है। अब गोल्ड इतना ऊपर चला गया है, आप में से किसी के पास लॉजिक नहीं है कि मार्केट भी यहां से कंफर्म ऊपर जाने ही जानी है। मेरा ग्रुप जाके देख लीजिएगा, द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से मेरा फेसबुक पर ग्रुप है, जहां पर मैं अगर अपना एनालिसिस शेयर कर दूं ना, तो मैं ये बोलता हूं कि मार्केट यहां पर जाएगी, मैं ये नहीं बोलता यहां पर जा सकती है। जो मैं ग्रुप में शेयर करता हूं एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस की बात कर रहा हूं।
अगर मैं बोल दूं ना मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट जाएगी, अगर नीचे आएगी तो मार्केट आएगी। मेरे पास फिर ऐसी कंफर्मेशन क्या है, वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी को मिलेगी जो लास्ट तक इस ग्रुप में रहेगा, इस जूम क्लास में रहेगा। जी बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था। राजा असद अली साहब, आपने बोला तुक्का मारते हैं। बिल्कुल आप लोग तुक्का ट्रेडिंग करते हैं। आपके पास लॉजिक ही नहीं होती कि यार मार्केट ने अपसाइड में मूव करना है या डाउन साइड में मूव करना है। अब एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक्स, इन इंडिकेटर्स को कौन कौन जानता है मुझे वो भी बताओ। ट्रेडिंग के ये जो इंडिकेटर्स हैं, ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल फ्री इंडिकेटर पड़े हुए हैं, इनको कौन कौन जानता है। आरएसआई को जानते हैं जी जाहिद इरशाद साहब। अरसलान साहब कह रहे हैं यस सर आई नो। जिशान अहमद साहब कह रहे हैं जी नहीं सर मैं नहीं जानता। ठीक है। आरएसआई का थोड़ा बहुत पता है। ईएमए को सर जानते हैं। ठीक है। यार आरएसआई, ईएमए, मूविंग एवरेज, कभी नाम पे गौर किया आपने? आपने कभी नाम पे गौर किया? मूविंग एवरेज एक मूव को एवरेज करता है और वो आपके सामने शो कर देता है। यहां पर मैं अगर एक इंडिकेटर लगा लूं, आपके सामने लगा लूं एक इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है। ये पता नहीं कौन सा मूविंग एवरेज लग गया, यहाँ पर काफी ज्यादा आगे, मैं इसको सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कोई मूविंग एवरेज की सेटिंग अगर आप में से भी कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, सर ये सेटिंग लगाएं ये वर्क करती है। यार ये मूविंग एवरेज है, इसकी लेंथ है जी 9 कैंडल्स का एवरेज आपके साथ शेयर कर रही है, उसके मूवमेंट का एवरेज मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ले उसके हिसाब से शो कर देगा आपको, 100 कैंडल्स का एवरेज शो कर देगा, 200 कैंडल्स का एवरेज शो कर देगा। मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट बाय में जाएगी, मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट सेल में जाएगी। यार लॉजिक नहीं है आपके पास। आप लॉजिकली ये नहीं कह सकते कि भाई यहां पर जाएगी मार्केट। आप ट्रेड लेने से पहले डरते हैं। अगर आप ट्रेड लेने से पहले डरते हैं तो इसका मतलब है जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो इतने ऑथेंटिक नहीं है कि आपको वो प्रॉपर एक मूव बता सकें उसकी। ठीक है। एमएसीडी को निकाल लें, वो भी मूविंग एवरेज की बेस पर है। ठीक है। बाकी किसी को भी आप निकाल लें, सारे मूविंग एवरेज की बेस पे हैं। कोई बाय एंड सेल का इंडिकेटर बना दिया किसी ने। तो जब तक आप ये इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, आप कहते हैं यार मूविंग एवरेज का भी पता है, आरएसआई का भी पता है, एमएसीडी का भी पता है, यार हम सही ट्रेड करते हैं लेकिन नुकसान हो जाता है, मसला पता नहीं किधर आ रहा है। सारी दुनिया ये इंडिकेटर यूज करती है। 95% जो लूजर ट्रेडर्स है वो इन इंडिकेटर्स के पीछे तो भाग रहे हैं, जो ट्रेडिंग के ऊपर फ्री लैगिंग इंडिकेटर्स मिल रहे हैं आपको। मैं आज आपको एक फर्क समझाऊंगा, लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग टूल्स का क्या फर्क होता है। ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। साथ साथ मैं आपके मैसेजेस भी देख रहा हूँ। आरएसआई जी ट्रेंड स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। अच्छा सर, अगर आरएसआई ट्रेंड स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है तो फिर तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए था कि गोल्ड आगे भी ऊपर जाएगा। इस मूवमेंट के बाद भी आरएसआई को आपको बताना चाहिए था कि यहाँ से कंफर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन क्या कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लॉजिक नहीं है आपके पास। अच्छा, जब ये इंडिकेटर सब इस्तेमाल करते हैं, अगर आरएसआई बता दे जी ओवर बोट है, ओवर सोल्ड है, सब बाय कर लें या सेल कर दे, सब तो सब प्रॉफिट में ना चले जाएं, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है
कि यार अगर मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से मूविंग एवरेज ने बाय बोला हमने बाय किया, लेकिन मार्केट तो हमारी फेवर में नहीं गई, मार्केट तो नीचे आ गई, हमारा स्टॉप लॉस खा गई, हमारा अकाउंट वॉश हो गया। तो मूविंग एवरेज ने, अगर इस दुनिया में 50% बंदों ने भी मूविंग एवरेज लगाया हो ट्रेडर्स कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मार्केट उनकी मार्केट फेवर में चली है तो 50% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो। तो मार्केट इतनी आसान थोड़ी है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि बस मूविंग एवरेज लगाई, एमएसीडी लगाया, कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा और हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, और आप लोग एट दी एंड नुकसान करवा के बैठ जाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सेशन जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं ताकि ज्यादा टाइम ना हो, ठीक है, लेकिन जितना डीपली हो सके मैं आपको इतना जरूर समझा दूंगा कि मार्केट मूव कैसे करती है और आपको एक एक मूवमेंट की खबर कैसे होगी, आपको पता कैसे चलेगा, पीछे न्यूज कोई भी आती रहे, ठीक है, कैसी भी न्यूज हो, कोई भी डाटा हो, किसी की भी मीटिंग हो, इंशाल्लाह ताला आप न्यूज को छोड़ देंगे, न्यूज नहीं देखेंगे, और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरेंगे कि यार न्यूज जो सी मर्जी हो, मार्केट ने मेरी फेवर में जाना है। अच्छा जी, इंडिकेटर्स तो आपको कोई हेल्प ही नहीं कर रहे, कि मतलब कि ईएमए ने तो आपकी हेल्प ही नहीं की कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे आना है, कैसे पता चलेगा, एमएसीडी आरएसआई सारे ही इस तरह हैं, सुपर ट्रेंड और ये ट्रेंड वो ट्रेंड सारे इंडिकेटर ऐसे ही हैं। ये मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया है, ये तो आपने मिस कर दिया। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसे जो मैंने आपके साथ अभी एक्सप्लेन किया, मूविंग एवरेजेस वगैरह, ये प्राइस के साथ साथ इसको एवरेज करते हुए चलते हैं, आपको एवरेज इसका मूव दिखाते हैं। और एक होते हैं लीडिंग टूल्स, जो आपको लाइव मार्केट का डाटा देते हैं। वो 5% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो कौन सा डाटा मार्केट में देखते हैं? क्या वो मूविंग एवरेजेस पर ट्रेड करते हैं, आप ये सोचते हैं? क्या वो मैकडी पर ट्रेड करते हैं? क्या वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा के ट्रेड करते हैं? वो मार्केट का डाटा देखते हैं। कौन सा डाटा? जो इन कैंडल्स के अंदर छुपा हुआ होता है। इन कैंडल्स में क्या डाटा होता है? इन कैंडल्स में होता है बाय वॉल्यूम, जो बायर्स का वॉल्यूम है। इन कैंडल्स में होता है सेल वॉल्यूम, जो सेलर्स का वॉल्यूम है, ठीक है। इन कैंडल्स में होता है टोटल वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम कितना आया एक कैंडल के अंदर, ये टोटल वॉल्यूम कितना आया, फिर इसमें डिमांड कितनी आई है। इस कैंडल के अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की। ऊपर तो मैं कोई भी स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, वो हवा में तीर मारने वाली बात है। ये लो जी, ये रेजिस्टेंस लेवल लग गया जी, ये सपोर्ट लेवल लग गया, ठीक है, बस मार्केट जहां से ब्रेकआउट दे मार्केट वहां पर चली जाएगी। नहीं, लॉजिक नहीं है आपके पास, इसको लॉजिक नहीं कहते, ठीक है। तो जनाब यहां पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या देखते हैं मार्केट के अंदर, कि भाई बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ओपन इंटरेस्ट बायर्स की तरफ से कितना है, सेलर्स की तरफ से कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है, बिड वॉल्यूम कितना है, आस्क वॉल्यूम कितना है, डेल्टा कितना है, यानी कि डोमिनेंट कौन है, बायर्स डोमिनेंट है, सेलर्स डोमिनेंट है। ये चीजें मेरे ख्याल से आपने शायद पहले ना सुनी हो, ये फर्स्ट टाइम होगा आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से आपने इस क्लास में बैठना है। आपको नहीं पता चलता कि अगर रेड कलर का कैंडल बना है तो इसके अंदर कहीं बायर्स तो नहीं है? आपको नहीं पता चलता ये ग्रीन कलर का कैंडल बना है, क्या इसके अंदर सेलर्स तो नहीं छुपे हुए? आप नहीं देख सकते। तो जब इतना डीप डाटा आप नहीं देख सकते, एक मूविंग एवरेजेस या कोई इस तरह के सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा के या इस तरह कोई इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सर क्या आप ये समझते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे? मैं तो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट की अभी बात नहीं कर रहा, उसके उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और बिल्कुल आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, वो एक पार्ट है ट्रेडिंग का। अब किसी से भी पूछो वो मुंह उठा के बोल देता है यार ट्रेडिंग करनी है, इसमें प्रोफेशनल बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है। भाई पीछे स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो रिस्क मैनेजमेंट को सर में मारना है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट से ये होगा चलो लॉस कम से कम हो जाएगा आपका, लेकिन एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी तो बनना है, उसके लिए क्या सीखना है?
फिर कोई बड़ा ही सियाना उठेगा, वो आपको कहेगा यार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, ऑर्डर फ्लो सीखो, ऑर्डर ब्लॉक सीखो, डीप इसके कॉन्सेप्ट सीखो। तो फिर आप वो सीखने लग जाते हैं। फिर वो आपको लोग 500-500 डॉलर में सिखाते हैं, ठीक है। फिर आप वो सीखते हैं। वो आधे कंसेप्ट उनको खुद भी नहीं सही आते, जिनको आप 500-500 डॉलर पे करके ये कंसेप्ट सीखते हैं। मैं भी आपके साथ अपना पर्सनल अकाउंट भी शेयर करता हूँ, ठीक है, कि मैं अगर आप, क्योंकि आपने मुझे आगे आधा पौना घंटा सुनना है, तो आपको इतना पता हो कि हम वाकई में किसी ट्रेडर को सुन रहे हैं। मैं पहले आपको अपना अकाउंट दिखा रहे, तो इसका लिंक भी चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा, मसला नहीं है। वीसी ट्रेडिंग मेथड M5 एंड M15 स्कैल्पिंग अकाउंट का नाम है जी। रियल अकाउंट है एक्सएनएस का, ठीक है। 1/500 का लेवरेज है, मेटा ट्रेडर 5 का अकाउंट है। इसके स्टैट्स में जाएंगे, जर्नल्स में जाएंगे, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 7,287 व्यूज हैं इसके ऊपर। ये अकाउंट स्टार्ट किया था जनाब मैंने 4 अगस्त, ठीक है। $979 से इसके अंदर डिपॉजिट किया, 1,000+ डॉलर इसमें से विड्रा भी कर लिया, $7,000 इसके अंदर बैलेंस है। और 4 अगस्त से लेकर 4 अगस्त 2023 से लेकर 3 जनवरी 2024 तक इसमें बनाया 800% का प्रॉफिट, 794% का प्रॉफिट। ये भी बताऊंगा कैसे बनाया, ठीक है। 794% का प्रॉफिट बनाया, ये मेरा लाइव अकाउंट है, ठीक है। अब सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी को लिंक चाहिए होगा तो मिल जाएगा, मैं लिंक आपके साथ बल्कि यहां पर भी शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये ना, क्लास के लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप, और मुझे बिल्कुल याद करवाइएगा। माई एफ बुक के ऊपर लाइव मैंने लिंक पेस्ट करके अपने पास रख लिया, क्लास के लास्ट में आपने मुझे बताना है। फोकस करें क्लास के ऊपर कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, तो लॉजिक नहीं है जनाब आपके पास कि यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉजिक बेस पर ट्रेड करते हैं। मेरे ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉफिट में हैं, और उनके फीडबैक्स मेरे फेसबुक ग्रुप पर मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ डेली बेसिस पर, वक्तन फक्तन जैसे ही मेरे साथ वो शेयर करते हैं फीडबैक, मैं जनाब वो अपलोड कर देता हूँ। टाइम निकला तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, अपना ग्रुप भी दिखाऊंगा आपको भी। वैसे दी क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से है, वो आप सर्च भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सीखना भी पड़ेगा। आप किसी के पास चले जाएं, पहली तो बात मेरी ये याद रखिएगा कि किसी के सब्सक्राइबर्स पे पहली तो बात है बिलीव नहीं करना। ये नहीं कि अगर किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, और बस वही एक ट्रेडर रह गया और कोई ट्रेडर ही नहीं है। आपको देखने हैं फीडबैक्स, उसके स्टूडेंट के ऑथेंटिक फीडबैक्स, ठीक है। दूसरा, उसकी अपनी लाइव हिस्ट्री, अगर नहीं है स्किप कर दो, मंजन सेलर है, सीधी सी बात है। तीसरा, उसका ट्रेडिंग मेथड, वो कौन सा ट्रेडिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको सिखाएगा क्या। ये ऊट पटांग जो नाम रखे होते हैं, ये स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है, छोड़ दें, इन नामों पे एतबार करना छोड़ दें। आपको डिलीवर कौन कर रहा है आपने ये देखना है। आप मेरे साथ भी अटैच हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के मुकम्मल तौर पर फीडबैक्स देखें। लाइव अकाउंट तो मैंने आपको भी अपने सामने शेयर कर दिया। मेरी लाइव ट्रेड्स जो मैं लाइव ट्रेड करता हूं ना, मैं तो सामने मोबाइल दिखाता हूं, उसके अंदर लाइव ट्रेड एंट्री लेता हूं, फिर स्टॉप लॉस लगाता हूं, टेक प्रॉफिट लगाता हूं, पूरी ट्रेड करके फिर मेरी वीडियो बंद होती है, और मेरी कोशिश होती है मेरी सिंगल टेक में वीडियो बने ताकि कट ना लगे उसके अंदर। और मेरी लाइव ट्रेड्स भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक ग्रुप में भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, मैं बताऊं कि मार्केट यहां से कैसे मूव करेगी, तो मुझे कैसे पता चलता है, ठीक है।
यहां पर आ जाए, ऊपर कोई लेवल होगा जरूर, बिल्कुल मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंची है, मैं कैंडल्स तक इसका एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, 2087 का लेवल, ऑलमोस्ट 2087, यहाँ 90 का लेवल बनता है, ठीक है। चलो जी, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गई। क्या ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करेगी 4 आवर के हिसाब से? अब मैं बताने लगा हूं, तरतीब से नीचे लेकर आऊं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक टूल यूज किया जिसके अंदर आपको डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलती है। ये बेसिकली वीसी ट्रेडिंग मेथड का एक टूल है, पूरा एक कंप्लीट मेथड है जिसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलता है, मार्केट का हिडन डाटा, ठीक है। यहां पर एक टूल यूज किया मैंने जिसमें आपको लाइव डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलती है। ये लाइट ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये डिमांड को शो करता है, और लाइट रेड कलर का जो बॉक्स है ये सप्लाई को शो करता है। ये नजर आ रहा है ना आपको? मुझे बताएं जरा चैट सेक्शन में। और ये लाइनें भी नजर आ रही हैं रेड और ग्रीन कलर की, ये रेड कलर की बार्स हैं, बार बनी हुई है, ये देखें एक एक बार बनी हुई है, एक्यूमुलेटिव बाइंग है। ये शो करता है कि कितने बायर्स डोमिनेंट है, कितने सेलर्स डोमिनेंट है। और आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपने ये समझना है, ये ओपन इंटरेस्ट है कि यहां पर बायर्स का ओपन इंटरेस्ट ये आया, ये देखें, ये बायर्स का ओपन इंटरेस्ट यहां पर ये है, इस कैंडल के ऊपर, अगली कैंडल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ये है, उससे अगली कैंडल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ये है, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट शो करता है, ये लाइनें, और जो बॉक्सेस हैं ये डिमांड और सप्लाई को शो करते हैं। अब मुझे बताएं कि यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है, यहां से मार्केट उठी है ऊपर आने के लिए, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर गई, ऑन दी अदर साइड देखें तो हमारे पास डिमांड भी इंक्रीज हुई, मार्केट ऊपर गई है, डिमांड इंक्रीज हुई। और जब जब मार्केट नीचे आई है, ये दो रेड कैंडल बने, ये दो रेड कैंडल बने, सप्लाई ना होने के बराबर रही है। तो 4 आवर ने हमें यहां तक कंफर्म कर दिया, उधर उधर देखिए ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर ज्यादा आया, तो 4 आवर ने हमें यहां पर कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देना है। ठीक है, मान लेते हैं 1 आवर पे आके मजीद कंफर्मेशन लेते हैं इसकी। तो जनाब 1 आवर पर आए हम, स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा डिटेल से। ये एक मूव आया, और इस मूव में देखें तो डिमांड ज्यादा देखने को मिली प्रीवियस डिमांड की निस्बत, जहां से मार्केट उठी है। उसके बाद ये एक मूव आया, ठीक है, यहां पर आपको डिमांड ज्यादा देखने को मिली, कंपैरेटिवली आपकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट ऊपर जा रही है, डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब है मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगी। आप 15 मिनट पे आ जाए, क्लोज एनालिसिस कर ले थोड़ा सा। 4 आवर पे तो हम बुलिश हैं ओवरऑल, 15 मिनट पे आ जाए तो ये देखें, यहां से यहां तक डिमांड ज्यादा, तीनों सिनेरियोज हमारे मैच हो गए, तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये रेड कलर के कैंडल बन रहे हैं, लेकिन सप्लाई देखें यहां पर कितनी मिल रही है, ना होने के बराबर, बहुत कम सप्लाई देखने को मिल रही है। ओके, सप्लाई ज्यादा आ ही नहीं रही। मैं एक एक करके बार रिप्ले कर रहा हूं, अगर मैं यहां से इसको कैंसिल करूं तो ये देखें, सप्लाई हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली, यहां पर डिमांड ज्यादा थी रेजिस्टेंस लेवल पे, इसका मतलब है मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देगी। वैसा हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया और मार्केट गई ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहां पर मार्केट गई, लेकिन अब आप ये देखें कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है, लेकिन यहां पर देखें तो डिमांड हमारे पास कम होती जा रही है। ये देख रहे हैं, डिमांड डिक्रीज होती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। यहां पर आके सिनेरियो चेंज हो रहा है, जहां पर मार्केट ट्रेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने सिर्फ इतने से एरिया के अंदर।
देख रहे हैं? तो ये वो रीजन है, ये वो लॉजिक है जो मुझे पता चलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर शॉर्टली इसके अंदर एनालिसिस मैं करूं, वो भी आपको दिखा देता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ये तो गोल्ड है, इसमें यूरो यूएसडी खोल लूं, कोई और खोल लेते हैं। ये देखें, चाहे डेली टाइम फ्रेम पर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। यहां से मार्केट ऊपर गई है, डिमांड ज्यादा देखने को मिली, दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, दोबारा मार्केट ऊपर गई है, तो डिमांड हमें कम देखने को मिली। मार्केट ऊपर गई, डिमांड कम देखने को मिली, इट्स मीन रिवर्सल है। डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूं, इसके अगर अंदर 4 आवर खोलेंगे तो ये बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड बन जाएगा आपके लिए। ये देखें, यहां पर भी देख लें, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, लेकिन यहां पर क्या है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो मार्केट नीचे गिरेगी। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट गई है नीचे यहां से। लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोबारा गोल्ड पर आ जाते हैं, किसी भी चार्ट पर आप जाके इसको कर सकते हैं, फॉरेक्स का या क्रिप्टो का। डिमांड एंड सप्लाई की समझ आई है, मैंने बॉक्सेस नहीं लगाए। आपने आज तक इस तरह डिमांड एंड सप्लाई देखी होगी, भाई ये डिमांड जोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जी सप्लाई वाला एरिया। लेकिन मार्केट उस डिमांड एंड सप्लाई को रिस्पेक्ट ही नहीं करती, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। बताएं, समझ आई है इस कॉन्सेप्ट की कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई को आप वॉच कर सकते हैं? जाज खान सब कह रहे हैं जी आ रही है। चलें, बेहतर है जी कि सबको समझ आ गई है। जबरदस्त फोकस कर रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं एंट्री एग्जिट कहां से करना है जी, बाय कहां से करना है और सेल कहां से करना है, वो भी देख लें साथ साथ। बाय एंड सेल का ये भी एक टूल है जो लाइव मार्केट में आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है। प्लस ये मैंने दो डबल लगाया ये, ताकि मैं मार्केट की छोटी से छोटी मूवमेंट को भी कैप्चर करके उससे भी प्रॉफिट बना लूं। चाहे अप ट्रेंड है, मार्केट में बाय का ट्रेंड है, तब भी मैं प्रॉफिट बना लूं सेल सेल शॉर्ट करके। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। इसमें आपको लाइव मार्केट में जो परसेंटेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है वो देखने को मिलता है। यहां पर ये देखें तो ग्रे कलर का स्कोर बोर्ड है इस टाइम पे, देख रहे हैं? ग्रे कलर का स्कोर बोर्ड है, नीचे भी ग्रे कलर का है। इट्स मीन कि यहाँ पर फिलहाल न्यूट्रल रहना है आपने, मार्केट न्यूट्रल है यहाँ पे, अभी कोई बाय कोई सेल नहीं करना। और दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, बस जब दिल किया बाय कर दिया, जब दिल किया सेल कर दिया। भाई एक ग्रीन कैंडल बना बाय कर दिया, एक रेड कैंडल बना सेल कर दिया। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं। तो यहां पर ये मुझे बोल रहा न्यूट्रल रहना है, तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट का जो वॉल्यूम है उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके ये टूल हमें परसेंटेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स शो करता है। बायर्स की कितनी एफर्ट है, सेलर्स की कितनी एफर्ट है, क्या प्राइस चेंज है, वो शो करता है। एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थोड़ा सा। यहां पर आप देखें, मैं इस टूल को जरा हाइड कर रहा हूं। सिर्फ ये एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करने लगा। यहां से मार्केट नीचे आई, उसके बाद यहां से मार्केट ऊपर गई, और फिर यहां से मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो इस चीज की कैसे कंफर्मेशन थी कि मार्केट यहां तक जाएगी?
इस एरिया की कंफर्मेशन लेनी है हमने, ठीक है। यहां पर आप देखें, सबसे पहले ग्रीन कलर में आप देखें और ब्लू कलर में आप देखें, तो ब्लू कलर में बायर्स की एफर्ट है। ये बायर्स ने एफर्ट की इस पूरी वेव के अंदर, यहां से लेकर यहां तक पूरी एक वेव बनी, वेव बाय वेव डाटा शो करता है। और इस पूरी वेव के अंदर बायर्स ने इतनी एफर्ट लगाई और उसके नतीजे में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, प्राइस चेंज इतना हो गया, ठीक है। ये प्राइस चेंज हो गया। उसके बाद यहां पर आप देखें तो यहां से थोड़ा सा मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दिया है। जब मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दिया है तो एफर्ट देखें, सेलर्स ने भी उतनी लगाई है जितनी बायर्स ने एफर्ट लगाई थी। ये देखें, येलो कलर वाली सेलर्स की एफर्ट है। क्या सेलर्स ने भी उतनी एफर्ट लगाई है जितनी बायर्स ने लगाई थी? और प्राइस चेंज कितना हुआ? उसके हाफ के बराबर भी नहीं है। इट्स मीन कि सेलर्स भी उतनी ताकत लगा रहे हैं प्राइस को नीचे लेकर आने में जितनी बायर्स ने लगाई थी प्राइस को ऊपर लेकर जाने में। लेकिन सेलर्स की ज्यादा ताकत लग रही है, प्राइस नीचे नहीं आ रही। अगेन रिवर्स होगी मार्केट। तो देखिए मार्केट रिवर्स हुई है, मैनुअल एनालिसिस है ये। और इसमें से भी छोटी सी मूवमेंट कैप्चर करनी है तो ये सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है आपको। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये सेल का सिग्नल, इस सेल के सिग्नल को अगर हम ग्रैब करें तो कितना प्रॉफिट बनता? छोटा सा सिग्नल है। और चर्निंग मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड के अंदर सेल का सिग्नल पकड़ाऊं तो कितना प्रॉफिट बने? इस कैंडल के ऊपर सेल का सिग्नल आया, चलो कैंडल क्लोज के ऊपर हमने उसको पिक कर लिया। 2124.5 पे सेल का सिग्नल ग्रैब किया, स्टॉप लॉस किधर लगेगा? 2127.5 पे। और मार्केट नीचे कितना आती है? 2121.5 तक। 22, 23, 24, 30 पिप मार्केट नीचे मूव करती है। क्या इसमें से हम 20 पिप भी प्रॉफिट नहीं ले सकते? 15 भी नहीं ले सकते? 30 पिप ऊपर स्टॉप लॉस लगा है, 30 पिप मार्केट नीचे, 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ जाता है आपका यहाँ पर इजीली। और जैसे ही अगला कैंडल बनता है, मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बताता हूं कि आपने एसएल को मूव कर देना है। ब्रेक इवन पर आपका एसएल आ जाता है, यानी कि आपको इनकेस लॉस भी हो जाता है तो लॉस भी ना होने के बराबर हो। तो अगर 30 पिप का एसएल मिल रहा है तो 30 पिप का टीपी भी मिल गया आपको। आई थिंक ये टूल भी आपको कुछ हद तक क्लियर होगा। ये ऐसे ये बहुत बड़ा टूल है, इसमें इसको समझना पड़ेगा, प्रॉपर इसकी क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये एक्सप्लेन कर दूं इतना कि आपको ये समझ आ जाए कि यार प्रॉफिट कैसे बनना है मार्केट के अंदर, क्या देखना पड़ेगा तो प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। बाय एंड सेल इंडिकेटर बताएं प्लीज। अंडरस्टूड सर जी, गुड हो गया, थैंक यू। एक मजे की बात और, यार ये बाय एंड सेल के जो सिग्नल्स हैं ये कितने रिलायबल हैं, ये तो आप लोगों ने मेरे से पूछा ही नहीं कि सर जी आपने जो बाय एंड सेल के सिग्नल दिखाए हैं इन पर कितना एतबार किया जा सकता है। गोल्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मेरी पर्सनल सेटिंग के साथ मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं, मजा आएगा। जी बैक टेस्ट करते हैं। कितने साल के डाटा पर बैक टेस्ट किया जाए? पिछले 2 साल, 5 साल, 7 साल, मुझे बताएं जरा चैट सेक्शन में। उतने साल का डाटा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं कि यार अगर इतने साल पहले हमने इस इन टूल्स को सीखा होता और ये बाय एंड सेल के सिग्नल्स ग्रैब करते तो कितना प्रॉफिट होता। सर जी मैं भी यही पूछने वाला था, जबरदस्त जबरदस्त, गुड है। 4 साल के डाटा पर बैक टेस्ट करें जी। इजाज खान साहब कह रहे हैं 2 साल के डाटा पर। इश्माल नासिर 3 साल के डाटा पर। अच्छा जी, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल। नुमान कह रहा है जी 5 साल के डाटा पे, सर 2 साल के डाटा पे। अब्दुल रहमान मानी कह रहा है 2 साल के डाटा पे। मेरे ख्याल से 5 साल के डाटा पर कर लेते हैं बैक टेस्ट। कहेंगे तो 2 साल पर भी करवा दूंगा। मेरे तो सिंगल क्लिक पर बैक टेस्ट हो जाना। ये कल मैंने 2015 से किया था वैसे बैक टेस्ट।
24, 1 2 3 4 5, 2019 जनवरी से लेकर, चलो 2020 के जनवरी का कर लेते हैं, 18 के जनवरी से कर लेते हैं। 1 जनवरी, आज क्या डेट है, 5 तारीख है। और जनरेट रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा यूनिवर्सल बैक टेस्टर है। अच्छा, इस बैक टेस्टर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊं कि किन बेसिस पर बैक टेस्ट किया है। एक तो वो सेटिंग है, सेटिंग मैंने की हुई है कि 30% से ज्यादा बायर्स हो जाए या सेलर्स हो जाए तो मुझे बाय का या सेल का सिग्नल मिले। ठीक है, अब यहां पर देखें तो वही सिलेक्ट बाय एंड सेल सिग्नल सोर्स, वही टूल का मैंने सिग्नल सोर्स दे दिया इसके अंदर। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं कहता हूँ जी ये सारे दिन ऑन रहे। फॉरेक्स में वो वैसे ही सैटरडे संडे माइनस कर देगा, हर टाइम ट्रेड हो, यानी कि हर टाइम सिग्नल मिले। स्टार्टिंग बैलेंस क्या है जी, $1000। लेवरेज कितना लिया है, $100। यानी कि मैं सिस्टम को कमांड दे रहा हूं कि यार अगर मैं $1000 से स्टार्ट करूं और 100x का लेवरेज लूं, ठीक है, तो टेक प्रॉफिट रखूं 150 पिप का और स्टॉप लॉस रखूं 150 पिप का। और इसी के साथ साथ जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, वो 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूं। ठीक है, हर ट्रेड के अंदर। और हर सिग्नल ग्रैब करूं बाय एंड सेल का, इन्हीं पैरामीटर्स के साथ, इन्हीं कंडीशंस के साथ, तो मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूं। सिस्टम कहता है जी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। लो जी, सिस्टम ने कैलकुलेट करके हमें बता दिया। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पहले आप देख लें जी, टोटल ट्रेड्स कितनी है, 5353 ट्रेड्स। नीचे आ जाए, पहली ट्रेड भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां से आपकी ये पहली ट्रेड है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, यहां से ट्रेड्स आपकी स्टार्ट हो रही। ठीक है, ये प्रॉफिट शो हो रहा है, ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट शो हो रहा है इसके अंदर। ये डेट है जी 14 तारीख पहला महीना 2018, ये 4 तारीख पहला महीना, छठी ट्रेड 4 तारीख को थी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये टोटल आपको ट्रेड हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। ये परफॉर्मेंस है इसकी। नेट प्रॉफिट कितना बना जी, $56,208। यानी कि 2018 के जनवरी से अगर आपने इन टूल्स को सीखा होता और डे फर्स्ट से ब्लाइंडली बाय एंड सेल का सिग्नल ग्रैब करते बगैर किसी उसके क्या कहते हैं एनालिसिस के, बगैर किसी एनालिसिस के ब्लाइंडली, तो $56,208 आपका प्रॉफिट होता। लॉन्ग बाय की ट्रेड करते तो $29,780, सेल की ट्रेड करते $26,429। ओवरव्यू में चले जाते हैं तो देख ले, $56,208 नेट प्रॉफिट है। टोटल क्लोज ट्रेड्स हैं जी 5,352, यानी कि 5,352 ट्रेड्स की हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर। ये तो एक पूरा ट्रेडिंग मेथड है। आप चाह रहे हैं कि यार मैं 30% से ज्यादा बायर्स हो तो बाय का सिग्नल लेना चाह रहा हूं, आप कहते हैं जी यार 50% से ज्यादा बायर्स हो तो तब मैं बाय का सिग्नल लेना चाहता हूं, उसके ऊपर भी बैक टेस्ट कर सकते हैं आप। तो 5,352 ट्रेड्स के अंदर कितने परसेंट प्रॉफिटेबल रहा है हमारा ये सिग्नल, 90.66% प्रॉफिटेबल है। ये विजिबल होगा आपको, आप इजीली देख सकते हैं इसको। 90.66% यहाँ पर प्रॉफिटेबल है हमारा ट्रेडिंग मेथड। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके ऊपर बिल्ड की है। मैक्सिमम ड्रा डाउन जी, मैक्सिमम लॉस हो तो कितना होगा, $1113। कहां पर $56,200 प्रॉफिट दे रहा है, कहां पर $1113। डे फर्स्ट से ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। ड्रा डाउन देख लें आपके सामने, छोटे मोटे आए होंगे लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। गोल्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी है। अगर पिछले 5 से 7 साल के डाटा पर बैक टेस्ट किया हमने, हमें 90% एक्यूरेसी मिल रही है, 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हमारी नजर आ रही है, तो क्या यार आगे हम 1 से 2 साल ब्लाइंडली इनके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, इन सिग्नल्स के ऊपर? डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, एक और मजे की बात, इस ट्रेडिंग सिस्टम ने ट्रेडिंग को इंतहाई आसान बना दिया। कैसे जी, आप सारा दिन बिजी हैं, आप सारा दिन स्क्रीन्स नहीं वॉच कर सकते, कोई मसला नहीं है। इन पर अलर्ट सेट कर सकते हैं आप, आपके मोबाइल पर अलर्ट शो हो जाएगा कि भाई 30% से ज्यादा बायर्स हो गए हैं, बाय कर लो। 30% से ज्यादा सेलर्स हो गए हैं, पॉसिबल सेल कंडीशन है, सेल कर लो। आपने मोबाइल निकालना है,
आपने कहना था जी बाय का सिग्नल है, सेल का सिग्नल है, बाय कर दो या सेल कर दो, डेट्स ऑल। मैनुअली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहां पर बाय के सिग्नल है। 2113 से लेकर मार्केट 2119 तक गई है, तो 60 पिप का यहाँ पर इसने आपको टीपी दे दिया। 60 पिप की मूवमेंट दी यार, चलो मान लिया 30 पिप का टीपी दे दिया। मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मौजूद है बाकायदा तौर पर, मैं अभी नए भी अपलोड करने लगा हूं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दो ट्रेड से नहीं, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, और वीकली भी मेरे साथ अलग से रिपोर्ट शेयर करते हैं, जितने भी मेरे कामयाब स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ 3 टूल आपके सामने आपको दिखाए हैं, एक और दिखाऊं अगर आप कहते हैं तो, वो भी बड़ा मजे का टूल। मैं दिन में मिनिमम 5 to 6 आवर्स देता हूं ट्रेडिंग को। सर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम नहीं देना पड़ेगा, सिग्नल्स बैक टेस्ट कर ली है ना, टाइम नहीं देना पड़ेगा। सिग्नल अलर्ट लगा दो, आपको मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा यार, आपकी जो कंडीशन है वो मेट हो गई है, बाय कर लो या सेल कर दो। ये देखें जी, कैंडल बाय कैंडल डाटा भी देखने को मिलता है। ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है ये, और इतने बुलिश कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाए ना, तो आप लोग कहेंगे मार्केट तो अब पक्की ऊपर जानी है। लेकिन अगले ग्रीन कैंडल के ऊपर देखें तो ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है, उसके अंदर की जो पावर है वो 18.7 लिखी हुई है, उसकी पावर 18.7। इसका मतलब है कि कैंडल चाहे ग्रीन है लेकिन इसके अंदर सेलर्स हावी हैं इन बायर्स पर। कितने गुना सेलर्स हावी हैं? 18.7 गुना सेलर्स हावी हैं इन बायर्स पर। ठीक है, और उसके बाद देखें तो मार्केट आती है खूबसूरती के साथ नीचे। यहां पर इसने शो किया 26 गुना बायर ज्यादा आए हैं, इसने ये शो किया मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे ही अगला कैंडल बना उसने सेलर्स शो कर दी। यहां पर देखें ट्रेड कैसे करना है मैं वो भी बताता हूं आपको। ये देखें, ये ये स्कैल्पिंग के लिए तो ये इंजॉय करेंगे ना आप इसके साथ। 10 गुना बायर यहां पर ज्यादा आए हैं, ग्रीन कैंडल बना है और ब्लू डॉट आया, 10 गुना बायर यहां पर ज्यादा आए हैं। इसके बाद भी देखें मार्केट गई है ऊपर। फिर यहां पर देखें रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के नीचे 16 गुना यहां पर बायर हावी है इन सेलर्स पर। अगला कैंडल ग्रीन बनता है, जैसे ही अगला कैंडल ग्रीन बनता है आपका यहां पर ट्रेड है, इसकी क्लोजिंग पर इसी के लो पर आपका स्टॉप लॉस है। 66,405 डॉलर पे ट्रेड है, $66,561 पर स्टॉप लॉस है। 405 से 461, सॉरी, ये $55 का आपका एसएल लगता है। सॉरी, $66,405 से $65,460 है। ठीक है, तो $1,000 के करीब आपका एसएल है। ऊपर मार्केट कितना मूव करती है ये आपके सामने है। यहां तक भी गई है मार्केट, क्योंकि हमें सिर्फ बायर्स की पावर देखने को मिली है, सेलर्स की पावर 10 गुना से ज्यादा आई नहीं है, तो आप ट्रेड में रह सकते हैं। जैसे ही 10 गुना से ज्यादा पावर आए तो तब आपने ट्रेड से आउट होना है। जितना प्रॉफिट लेना चाहें लें इसके अंदर। मार्केट कहां तक गई है? 68,000 तक, 66 से 66,400 से 68,800 तक गई है मार्केट। इस टॉप पर इसने बताया है कि 14 गुना सेलर हावी है इन बायर्स पर, मार्केट नीचे गिरेगी। देखिए उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। तो ये टूल आपको कैंडल बाय कैंडल देखने को मिलता है। इसमें आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये तो अभी 15 मिनट की एक स्ट्रेटेजी लगाई है ना मैंने, 15 मिनट की एक स्ट्रेटेजी लगाई है। 5 मिनट पर लगाएं, 5 मिनट पर भी आप लगा सकते हैं, 10 मिनट, 1 आवर, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, किसी पर भी आप लगा सकते हैं। मैं कहता हूं अगर 10 पेयर्स के ऊपर भी आप लगा दें ना, और 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर जनाब सिर्फ आप अलर्ट सेट कर दें, तो 20 अलर्ट बनते हैं आपके।
क्या पूरे दिन में अगर 10 अलर्ट्स भी आपको रिसीव नहीं होंगे, अगर 10 अलर्ट आपको रिसीव होते हैं, 10 ट्रेड्स आप करते हैं, तो कितना लॉस होगा आपको और कितना प्रॉफिट होगा? 90% एक्यूरेसी शो कर रहा है। मैं कहता हूँ 10 में से अगर 90% एक्यूरेसी शो कर रहा है तो 9 ट्रेड तो आपकी ओवरऑल जाएंगी प्रॉफिट में। ठीक है, मैं कहता हूँ 2 लॉस में चली जाती, फिर भी देखें तो अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलती है। ये पीछे अभी इसने सेल का सिग्नल दिया लाइव, ये देख रहे हैं, इस कैंडल पे सेल का सिग्नल आया हुआ 5 मिनट के अंदर 2131.894, 2131.8 से लेकर 2127.8 तक मार्केट आ गई है नीचे। ये अभी आपके सामने सेल का सिग्नल आया। ठीक है, देखिए आ रही है मार्केट नीचे। तो यही गेम है सारी। 2131.8 से यानी कि 32 से लेकर 27 तक मार्केट आ गई है, 27/2 तक, 27/1 आज देखिए जा रही है नीचे। क्यों जा रही है? ये देखिए यहाँ पर सेलर्स की परसेंटेज शो हो रही है, 279% सेलर यहाँ पर ज्यादा है, 180% सेलर ज्यादा कॉन्टिन्यू नॉन कॉन्टिन्यू के मुकाबले में। ये अभी पीछे पीछे वाले कैंडल पर सिग्नल दिया इसने। तो अगर आपने यहां पर भी ट्रेड की होती कैंडल क्लोज पे 2129.7 पे, तो फिर भी मार्केट 26.7 पे है, 30 पिप तो यहीं पर आपको मिल गए। बताएं, ऐसा सिस्टम आज तक आपने देखा किसी के पास? सर आपको शॉमी के नाम से जी कि सर ये क्या न्यू कैंडल से पहले ही बता देता है अब सेल जानी है मार्केट या बाय जानी है? भाईजान आपके सामने अभी तो बताया इसने। ये अभी मैंने जैसे 5 मिनट पे इसको मूव किया तो सिग्नल आया हुआ था हमारे पास 5 मिनट के अंदर इस कैंडल पर। ये देखें, ये पीछे सेल का सिग्नल आया हुआ। मैंने डबल इसके अंदर टूल इसलिए यूज किया ताकि मैं जहां से बिल्कुल मार्केट ने नीचे गिरना हो मैं वहीं से इसको ग्रैब करूं। तो ये देखें, ये सेल का सिग्नल है, इस कैंडल पर आया। अब ये गायब नहीं होगा यहां से, वो रीपेंट वाला हिसाब नहीं है। कैंडल क्लोज हुआ है, कैंडल क्लोज होने तक 30% से ज्यादा सेलर्स रहे हैं, कंफर्मेशन के साथ सिग्नल दे दिया इसने। सिग्नल यहां से देना इसने स्टार्ट किया है 2131.2 से। तो आपके सामने बैठे बैठे इसने 50 पिप का मूव दे दिया। तो कैंडल गिरने से पहले इसने बताया ना। तो इसको आप 10 मिनट पे यूटिलाइज करें, 15 मिनट पे यूटिलाइज करें। अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है आपने, इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी बनाना सिखाई जाएगी। हमारी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी अगर आप सीखना चाहते हैं। जोर जबरदस्ती की बेस पर नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको इस क्लास के अंदर बैठाने का मकसद ये है कि आपको ये समझा दूं कि यार वाकई में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। आपको वो वे दिखाना चाह रहा हूं कि जो आप इधर उधर की चीजें सीखते हैं वो एक नॉलेज के लिए होती हैं, वो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजियां नहीं होती। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख लिए और ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और इस तरह की चीजें सीख ली। ये प्रॉपर वे में आके ट्रेडिंग करनी है तो ये आपके सामने है। और यहां पर देखें आपके सामने एक इंडिकेशन तो ये थी ना सेल की, दूसरी इंडिकेशन क्या थी गिरने वाली? चले मुझे बता दें अब आप, मैंने इतना टाइम लगा के आपको समझाया। डिमांड, यहां से मार्केट ऊपर गई तो डिमांड तो यहां से नीचे आई, तो इसने पहले बता दिया कि मार्केट ने यहां से नीचे गिरना है। बताएं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। क्लास की तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ले लेना क्लास की रिकॉर्डिंग। सर क्या हम सेम टूल क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं? अभी बीटीसी पे लगा कर दिखाया, डिमांड डाउन है बिल्कुल ऐसे ही है, तो यही वो वजह है कि मार्केट यहां से नीचे आई है। ठीक है, ये मैंने खोला था 15 मिनट का टाइम, 5 मिनट पे जाए। जब आप इसको सीखते हैं फिर आपको स्ट्रेटेजी बता दी जाती है ना कि 15 मिनट आपने खोल के रखना है, 1 आवर खोल के रखना है। तो जनाब आप इस पे फिर अगर बैठे रहे तो फिर आप पैसे बनाते रहेंगे, क्योंकि टूल्स ही ऐसे हैं जो लाइव मार्केट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो कहां तक आई है जी मार्केट नीचे?
अभी मैं आपको कहता ना ट्रेड करें, तो आप किसी ने अब ट्रेड कर लेना था, किसी ने थोड़ी देर पहले ट्रेड कर लेना, तो वो फायदा नहीं होता। यहां देखें 2123 तक मार्केट आई है, एक ही कैंडल के अंदर 2123 तक मार्केट आई है। 2123 कहां से स्टार्ट हुई है गिरना? 2131.8 से लेकर 2123 तक आई। 80 पिप का मूव दे दिया इसने एक कैंडल के अंदर, लॉजिकली। तुक्का ट्रेडिंग नहीं है ये, लॉजिकली मूव दे दिया इसने। आप बताएं, जो आप टूल यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह, क्या उनसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? मैं तो लाइव मार्केट का डाटा देख रहा हूं, जो कि 95% लूजर ट्रेडर्स ये नहीं देख रहे। मुझे उन पर एज है। जब तक आपको एज नहीं होगा उन 95% लूजर्स पर, ठीक है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते इस मार्केट के अंदर। हमेशा नुकसान करें। कहते हैं कि फंडामेंटल्स न्यूज आ जाए तो सब टूल्स जीरो हो जाते हैं, क्या ये वहां भी यूज कर सकते हैं, वहां भी काम करेंगे न्यूज आ जाए तो? अली भाई का ये सवाल है जी। जनाब इस टाइम पे मुझे नहीं पता पीछे क्या न्यूज है और क्या नहीं है। मैं कहता हूं आपने वो देखना है कि डाटा क्या कह रहा है। यार लाइव मार्केट का डाटा देख रहे हो, अभी भी आपने न्यूज देखनी है, लो भी बैड न्यूज आ जाती है। मैं कहता हूँ मार्केट हमारी एक ऐसी न्यूज आ जाती है कि जिससे मार्केट ने गिरना है। तो यार जब मार्केट में गिरना है तो सेलर्स नहीं आएंगे चल के यहाँ पे? मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ना न्यूज पर गिरी थी, बहुत बुरा गिरी थी मार्केट। मुझे वो मिल जाए अभी, बल्कि पीछे है, कोई इतना ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे वो एक बार मिल जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको भी समझ आ जाएगी। वहां पर कंफर्म न्यूज थी, वो मुझे पता था एक न्यूज आनी है आज के दिन ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर मार्केट गिरी है, अभी आपका वो भी सवाल क्लियर हो जाएगा। इस तरह का कोई और भी सवाल है, आप करें मेरे साथ। अलर्ट की सेटिंग कैसे लगती है, वो जब आप सीखेंगे तो आपको बता दी जाएगी। आ जाओ, इट में टेक सम टाइम। ठीक है, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ये मार्केट यहाँ पर गिरी थी। उसने कैंडल बनाए थे सिर्फ दो ही, बहुत बड़े कैंडल थे। अगर ये शो हो जाता है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आपका वो भी सवाल जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसमें भी ऐसे ही था कि डिमांड डिक्रीज थी, सप्लाई ऑन दी साइड डेफिनेटली। डिमांड डिक्रीज है तो ऑन दी अदर साइड फिर सप्लाई, ये देखें जी, ये आ गया। यहां पर न्यूज थी, टाइम नोट कर लीजिएगा, 13 फरवरी 2024 का ये टाइम है। ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक है, डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई। इसने हमें क्या शो किया कि मार्केट यहां से आगे ऊपर जाएगी, मान लिया हमने। मार्केट और ऊपर चली गई। अब आपने मुझे बताना है, मैं एक बार रिप्ले कर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे जवाब दे देना है कि यहाँ पर आप होते तो आप क्या करते। अभी पीछे न्यूज का नहीं पता कि न्यूज पता नहीं आई है कि नहीं आई, मुझे नहीं पता कि न्यूज यहाँ पर आई है कि नहीं आई, लेकिन इतना पता था, बाद में पता चला कि यहाँ पर न्यूज आई है। मैं डाटा आपको, अगर आप डाटा की बुनियाद पर ट्रेड करें तो जनाब मार्केट तो यहां से और ऊपर चली गई है ना, यहां पर डिमांड डिक्रीज हो गई, लेवल भी है यहाँ, प्रीवियस सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, निकलता लेवल यहाँ।
क्या करते हैं आप यहाँ पर? मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है और डिमांड डिक्रीज है। पहले मार्केट ऊपर गई थी, डिमांड ज्यादा हुई थी, जिसने ये शो किया कि मार्केट आगे और ऊपर जाएगी, मार्केट आगे और ऊपर गई, डिमांड डिक्रीज होगी। क्या करते हैं आप यहाँ? क्या बाय की ट्रेड करते हैं आप यहाँ पर? ट्रेड ना भी करें, ट्रेंड पता चलता है आपको यहाँ पर क्या ट्रेंड होने वाला है? कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, डिमांड ही बहुत कम है। मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, डिमांड ही बहुत कम है। ठीक है, तो ये है जी 1 आवर का कैंडल। ओके, तो मार्केट देखें यहां से नीचे आई है, यहां पर जब आई है मार्केट तो सप्लाई देखने को मिल रही है। अभी सिंगल कैंडल पे खड़ा हूं मैं, आगे नहीं गया। यहां पर सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रही है ना, इसका मतलब है मार्केट और नीचे आई, मार्केट आगे और नीचे आई। ठीक है, तो न्यूज जनाब पीछे कोई भी आती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ बाय सेल टूल लगाएं अपना, जहां मार्केट गिरी है 2 रेड कैंडल्स पे जनाब, यहाँ पर सेल का सिग्नल ही था। आपको मैंने उसकी ओवरऑल एक्यूरेसी शो कर दी है ना, ओवरऑल एक्यूरेसी कि 90% है। तो 90% का क्या मतलब है? पिछले 5 साल के डाटा पर 90% एक्यूरेसी शो कर रहा है, तो उसमें उस स्ट्रेटेजी में कुछ पावर है, तो वो शो कर रहा है 90% एक्यूरेसी। आज तक आपने लॉजिकली 90% एक्यूरेसी किसी ट्रेडर की देखी नहीं होगी। मैंने तो लाइव अकाउंट भी यार शो करवा दिया आप। ठीक है, चलो। आ, कि 1 आवर पे हम 15 मिनट पे आ जाए। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है उसको बैक टेस्ट करें। मल्टीपल उसके अंदर जनाब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ये ऑनलाइन ही, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही सीखते हैं ये। ऑल टू ऑल लीडिंग टूल्स, लीडिंग इंडिकेटर, ये सब कुछ ऑनलाइन ही सिखाता हूँ मैं, फिजिकल क्लासेस इसकी नहीं होती। सर सीख कैसे सकते हैं? बता देता हूँ आपको इसको कैसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, बता देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। एक शेयर करता हूँ आपके साथ स्लाइड, जिसमें प्रॉपर वे से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं। विजिबल है तो मुझे बताएं। ये विजिबल है आपको? ठीक है, इसमें ये वीसी ट्रेडिंग मेथड मुकम्मल तौर पर एक कॉम्बिनेशन है लीडिंग टूल्स का। इसमें ऑल टू ऑल लीडिंग टूल्स है, जिसमें मैंने आपके साथ अभी एक्सप्लेन किए हैं। डिमांड एंड सप्लाई, ओपन इंटरेस्ट, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, वो डॉट वाला जो टूल था उसमें परसेंटेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बाय एंड सेल के जिसमें सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, सारा कुछ उसके अंदर मैंने आपके एक्सप्लेन किया है। इसमें 3 किस्म की एक्सेस है। अगर मैं
हिस्ट्री की बात करूं या बाकियों की मैं बात करूं, तो आपको आज तक किसी ने भी कोई अपना इंडिकेटर या कोई चीज दी होगी ना, तो वो वन टाइम ही दी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये लीडिंग टूल्स हैं और हमारे अपने बनाए हुए ये टूल्स हैं। इसमें तकरीबन कोई 6 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, जिसमें क्वार्टरली एक्सेस रखी है हमने, ईयरली एक्सेस रखी है और लाइफ टाइम एक्सेस रखी है। यानी कि जो हमारे पास आ रहा है वो इसकी क्वार्टरली एक्सेस लेना चाहता है, 3 मंथ्स की एक्सेस, 3 मंथ्स के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहता है, वो क्वार्टरली एक्सेस से स्टार्ट ले ले। 1 साल की एक्सेस लेना चाहता है, 1 साल की एक्सेस ले ले। लाइफ टाइम एक्सेस लेना चाहता है, लाइफ टाइम एक्सेस ले ले। और डेफिनेटली जब आप क्वार्टरली या ईयरली से स्टार्ट करते हैं तो लाइफ टाइम, तो फिर आप ये टूल्स जब आप सीख लेते हैं, प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन जाते हैं इन टूल्स को सीखने के बाद, तो आपके लिए फिर ये टूल जरूरी है, तो आप लाइफ टाइम पैकेज को भी सब्सक्राइब करते हैं। क्वार्टरली पैकेज $125 में आपको कॉस्ट करता है, ओनली टूल्स की एक्सेस बता रहा हूं मैं आपको। इसमें हमारे 30+ प्रीमियम ट्रेडिंग टूल्स, 7+ इंडिकेटर्स, मर्ज वर्जन प्लस हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड ग्रुप की आपको एक्सेस मिलती है। इसी के साथ ईयरली पैकेज है, ऑल डिटेल इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ईयरली पैकेज में भी आपको इसके अंदर बैक टेस्टर देखने को मिल जाता है, जिससे आप पिछले कई सालों का डाटा बैक टेस्ट कर सकते हैं जो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर लाइफ टाइम एक्सेस है, उसमें आपको ऑटो बोर्ड भी मिल जाता है, जिसमें आप इन्हीं बाय एंड सेल के सिग्नल्स की बेस पर जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि जब बाय का सिग्नल आए आपको बाय बाय भी ना करना पड़े, वो बाय भी खुद कर ले। जितना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो भी आपने उसको डेडिकेट किया, वो उतना ही स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लगा के छोड़ दे और प्रॉपर वे में एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करे और क्लोज करे। तो लाइफ टाइम में आपको ऑटोबॉट भी देखने को मिलता है, जो कि $995 में एक्सेस है। ये सिर्फ ओनली टूल्स की प्राइस बताई जा रही है आपको, ओनली टूल्स की। इसके साथ जो मेंटोरशिप है, अगर आप क्वार्टरली एक्सेस मेंटोरशिप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो $295 में कॉस्ट करता है। लेकिन सबसे पहले ईयरली एक्सेस की भी मैं आपको बता दूं, $375 का ये पैकेज है, ओनली टूल्स की एक्सेस। लेकिन ईयरली एक्सेस के साथ मेंटोरशिप के साथ आना चाहते हैं तो $595 में कॉस्ट करेगा, और लाइफ टाइम एक्सेस में ये आपको $1495 में कॉस्ट करेगा मेंटोरशिप के साथ। लेकिन इस पर बम्पर ऑफर मौजूद है, कंबाइंड पैकेज ये बनाया मैंने, टूल्स प्लस मेंटोरशिप। इंशाल्लाह ताला बम्पर ऑफर ऐसी दूंगा, जो कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बम्पर ऑफर ऐसी दूंगा कि आप इजीली इसको अवेल कर सकें, जिसमें टूल्स की एक्सेस इंक्लूड होगी, प्लस मेंटोरशिप इंक्लूड होगी, प्लस एक गिफ्ट और है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें मेरे पास ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। हार्डली कल के बैच के लिए कोई 8 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसमें से जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, जो अभी फर्स्ट 3 मेंबर्स इनरोलमेंट करते हैं कल के बैच के लिए, उनको मैं अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप की भी एक्सेस दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और लाइफ टाइम के लिए होगी। ठीक है, क्वार्टरली एक्सेस प्लस मेंटोरशिप प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट प्लस सिग्नल ग्रुप की एक्सेस लाइफ टाइम के लिए, चाहे आप क्वार्टरली पैकेज लें, ईयरली या लाइफ टाइम, सिग्नल ग्रुप लाइफ टाइम के लिए दे दूंगा आज के दिन अगर आप ज्वाइन करते हैं। और ये पंपर ऑफर पर इसकी क्या प्राइस है, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि यहां पर आपको कुछ बेचना मकसद नहीं है, आपको ये रियलाइज करवाना था कि आप लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वैसे ट्रेडिंग नहीं होती। ये है वो वे जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के बकायदा तौर पर फीडबैक्स मौजूद है, मेरी अपनी लाइव ट्रेड्स के रिजल्ट्स मौजूद है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और जो कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें विद इन अ वीक आपको ट्रेड करने के काबिल बनाया जाएगा, आपके अपने एनालिसिस की बेस पर। उसके बाद अगर आप लेट्स सपोज आपने क्वार्टरली एक्सेस भी ली है, तो 2.5 से पौने 3 महीने होंगे आपके पास प्रॉफिट बनाने के लिए। आप उसको अच्छे तरीके से सीखें, यूटिलाइज करें, 2 से 3 हफ्तों में आप इसको मास्टर कर लेंगे। लेकिन विद इन अ वीक आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली जब 2.5 पौने 3 महीने से आप यहाँ से प्रॉफिट बना रहे होंगे, तो क्या आप इसको फिर लाइफ टाइम या ईयरली के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे? तो इसलिए हमने ये पैकेजेस रखे हैं ताकि जो ऑलरेडी लोग नुकसान कर रहे हैं वो कम से स्टार्ट लें, जितना मिनिमम बजट है वहां से स्टार्ट लें,
और उसके बाद फिर उसको अपग्रेड करते जाए। और जो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मेरे जेहन से निकल गई थी, जो 800% का प्रॉफिट मैंने बनाया ना अपने उसमें लाइव अकाउंट के अंदर, वो मेरे सिग्नल ग्रुप के साथ अटैच है। यानी कि उसमें सिग्नल कुछ इस तरह आते हैं कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो फिर सिग्नल जाता है ग्रुप के अंदर, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस सिग्नल के ऊपर मेरी पर्सनल ट्रेड भी एग्जीक्यूट है, मेरा ये एसएल है, ये टीपी है। तो अगर फॉलो करते हैं सिग्नल्स को, तो जहां पर मेरा 800% प्रॉफिट बना है, वहां पर लोगों का 500-500% भी बना है, 600% भी बना है, किसी ने 650 भी बनाया है। तो लाइफ टाइम के लिए सिग्नल ग्रुप भी दूंगा। हाँ, अगर आप कहते हैं यार नहीं सीखना, सिग्नल दे दो, तो मेरी तरफ से सिग्नल ले लो। उसके $200 पर मंथ के चार्जेस हैं। ठीक है, $200 उसके पर मंथ के चार्जेस हैं, और $2000 उसके 1 साल के चार्जेस हैं। सिग्नल सिग्नल ग्रुप में आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा इंटायर गोल ये नहीं है कि मैं आपको सिग्नल बेचूं। दिल से मैं ये बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं एक बार सीख लो यार, मुथाजी खत्म हो जाएगी आपकी। इंशाल्लाह ताला लाइफ टाइम दुआओं में याद रखेंगे। बेशक क्वार्टरली पैकेज से स्टार्ट लें या ईयरली से स्टार्ट लें, और अगर आप लाइफ टाइम से स्टार्ट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ टाइम से स्टार्ट लें। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी को सिग्नल ग्रुप में ऐड करूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाए, मैं सिग्नल सिग्नल की प्रमोशन ही नहीं करता। क्वार्टरली एक्सेस प्लस मेंटोरशिप प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट प्लस लाइफ टाइम के लिए सिग्नल ग्रुप, मैं आपको जिस प्राइस में दूंगा वो इंशाल्लाह ताला आप इजीली अवेल कर लें। फिर उसके बाद चॉइस आपकी होगी, आपने सिग्नल ग्रुप की तरफ जाना है या सीखने का अमल स्टार्ट करना और लाइफ टाइम सिग्नल ग्रुप में रहना। फर्दर कोई भी इसके बारे में आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर शेयर कर देता हूँ। क्लास टाइमिंग कल से स्टार्ट हो रही है, शाम 7:30 बजे से, 7 साढ़े 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। बम्पर ऑफर प्राइस व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर दे दिया 030143533868। अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर सके तो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। जो कल से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, प्रीमियम क्लासेस, हमारा फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप एड उसमें क्लास अटेंड नहीं कर सके तो आपके साथ रियल टाइम रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाती है। इजाज खान साहब, व्हाट्सएप पर रब्ता करें बम्पर ऑफर के लिए। बम्पर ऑफर की डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसमें जो फाइनल टाइम है रजिस्ट्रेशन का, 9:13 हुए हैं। पूरे 1 घंटे का टाइम है, 10:15 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो सिग्नल ग्रुप की लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा हूं ना, वो 8, मेरे पास 8 सीटें अवेलेबल है टोटल कल के बैच के लिए। 22 मेंबर्स इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, माजरत के साथ 8 सीटें मेरे पास अवेलेबल है। मैं हार्डली भी करूंगा 9 हो जाएंगी, या मैक्सिमम 10, इससे ऊपर माजरत, बिल्कुल माजरत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें से जो लाइफ टाइम सिग्नल ग्रुप दूंगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बंदों को दूंगा। जो फर्स्ट 4 एंट्रीज होंगी ना, उनको लाइफ टाइम सिग्नल ग्रुप की एक्सेस मिलेगी मेरी तरफ से। अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। जिन्होंने कल के बैच में ऐड होना, 1 घंटे का टाइम है, और जिसकी फीस सबमिट होती जाएगी उसको मैं एंट्री में काउंट करूंगा। और फर्स्ट 4 मेंबर्स को मैं लाइफ टाइम सिग्नल ग्रुप की एक्सेस दूंगा, चाहे वो क्वार्टरली एक्सेस क्यों ना ले लें। बाकी फर्दर डिटेल आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मुकम्मल डिटेल आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर मैंने शेयर कर दिया है। थक गए हैं ना सारे ट्रेडिंग मेथड, सारे ट्रेडिंग, बल्कि ट्रेडिंग मेथड तो अभी तक आपने कुछ सीखा ही नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी इधर उधर के इंडिकेटर इस्तेमाल करके, सिग्नल ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए, सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए, ये एक लास्ट ट्राई समझ लें, एक लास्ट अटेम्प्ट कर लें। बिल्कुल लास्ट ट्राई है ये आपकी, इसके बाद ट्रेडिंग फील्ड को छोड़ दीजिएगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी लास्ट ट्राई समझ के मुझे ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुझे डेली बेसिस पर अपने प्रॉफिट के रिजल्ट शेयर करता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे रिजल्ट्स बोल के बताते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बोल के बताते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पर राब्ता करें, फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करती जाएंगी। सर फर्स्ट 4 मेंबर्स में मुझे ऐड कीजिएगा, तो ये कैसे करना है? आप व्हाट्सएप पर राब्ता करें, मैं फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, मुकम्मल डिटेल्स आपको शेयर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, पे कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, सारा कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और जो जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करता जाए वो साथ जूम मीटिंग का मुझे बताता जाए कि जूम से मैंने नंबर लिया आपका। ठीक है। तो आई होप कि आपने आपको इतना समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा ट्रेडिंग मेथड, उसकी एक्यूरेसी, सब कुछ आपके सामने है। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने आपको ये सब कुछ दिखाया हो। चलें, मैसेजेस वगैरह मुझे रिसीव होना शुरू हो गए हैं आपकी तरफ से। आई होप कि आपको अब ऑल टू ऑल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ऑल टू ऑल जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। फर्दर भी आपका कोई सवाल हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें। नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, एक बार अगेन शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करता हूँ व्हाट्सएप इनबॉक्स में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।